गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए मुख्य प्रश्न को देखेंगे। तो देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन जो लिया गया है फ्रेंड्स, ये विज्ञान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। मतलब कि जब क्रिकेट खिलाड़ी जो तेज़ी से गेंद आती है तो बॉल पकड़कर अपने हाथ को पीछे की ओर खींचती है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है बॉल त्वरित स्थिति में रह जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी दिया गया है कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? ऑप्शन ए में दिया गया द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी में दिया गया द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी दिया गया है भार और वेग का। और ऑप्शन डी दिया गया है भार और त्वरण का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी में दिया गया है भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी दिया गया है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है बढ़ता है। ऑप्शन बी में दिया गया है घटता है। ऑप्शन सी में दिया गया है वहीं बना रहता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है शरीर का वजन क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी में दिया गया ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। ऑप्शन बी में दिया गया चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन डी में दिया गया चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया 20 जूल। ऑप्शन बी में दिया गया 200 जूल। ऑप्शन सी में दिया गया 981 जूल। ऑप्शन डी में दिया गया है 0 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 जूल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है
एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति है जो दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो क्या करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी में दिया गया है ऋणात्मक कार्य करता है, ऑप्शन सी में दिया गया है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और ऑप्शन डी दिया गया है अधिकतम कार्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी कार्य नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं व्यक्ति कोई भी, तो आगे की ओर झुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है तेज चल सके इसके लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है फिसलने की संभावना कम हो जाती है, ऑप्शन सी में दिया गया है शक्ति संरक्षण हेतु, और ऑप्शन डी दिया गया है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, इनकी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपका पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछे होते हुए नहीं गिरती है, क्योंकि जो पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछे होते हुए भी नहीं गिरती है, ऐसा क्या कारण है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, ऑप्शन सी में दिया गया है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, और ऑप्शन डी में दिया गया है यह एक आश्चर्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। तो इस वीडियो में 10वीं प्रश्न था। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।